बड़े भाई के टुकड़े पे पलता है, तो भाई बड़े भाई के टुकड़े पे पलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मेरी बहुत खिदमत की है, मतलब उसने माँ बाप की तो खिदमत की ही की, लेकिन उसने अपने छोटे भाई को भी अपने बेटे की तरह से समझा हमेशा। उसने कभी मारते रहे मेरी, ठीक है ना, यकीन मानो कि बेड़ा गर्क है जिंदगी का, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे टुच्चे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं जिनकी कोई औकात ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से हैं, सब सेट है? अच्छा भाई, आज का जो कंटेंट है वो कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि आज कोई कंटेंट बचा नहीं है। तो मैंने बोला कि माई स्टोरी का पार्ट 3 बना दें, ठीक है ना, क्योंकि माई स्टोरी का पार्ट 2 आया था तकरीबन 1 मंथ पहले, ठीक है। तो बाकी यार, मुझे एक आप लोगों से बड़ा अफ़सोस है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे इतनी मेहनत करी है, ठीक है, आप लोगों को इतनी ज़हमत नहीं हुई कि उसके ऊपर कोई व्यूज़ दे दें, ठीक है यार, मतलब सो चीप के उसपे सिर्फ़ 13 व्यूज़ हैं। मतलब ऐसे नहीं करो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको मैंने क्रिएट किया है, और फिर आप लोगों ने उठा के जो है वो क्या कहते हैं अपना, उसके ऊपर सिर्फ़ 13 व्यूज़ छोड़ दिए। तो भाई जाके वो वीडियो देखो यार, मैंने राइट साइड पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, जाके उसको देखो। और बाकी ये कि मेरा आज की वीडियो में थोड़ा-सा अपने बारे में बताना है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देखा था भाई कि मैंने आखिरी चीज़ अपने अब्बू तक की बताई थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना, फिर जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो है ना, फिर अच्छा, अब्बू की डेथ इस तरीके से हुई थी कि बस शॉकिंग स्टोरी है, आप लोगों को बताई हुई है। तो जब अब्बू के इंतकाल के बाद थोड़ी-सी टफ़ सिचुएशन शुरू हुई, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं, वो मेरे से बड़े हैं 8 साल। तो मैं उन दिनों जो है वो स्कूल लाइफ़ में था। तो तकरीबन मेरा 1 डेढ़ साल बाकी था। तो मेरे भाई ने मेरी बाकी स्टडी देखी, ठीक है ना, और बाकी मामलात देखे, ठीक है। लेकिन जो है ना, उसने जो है ना वो क्या कहते हैं अपना, अल्लाह भला करे आपका, कभी उसने मेरे लिए कोई मुँह नहीं बनाया, कभी उसने मुझे कोई फ़िज़ूल की बात नहीं बोली, ठीक है। और दूसरी बात ये, कुछ लोग ये कहते हैं भाई कि बड़े भाई के टुकड़े पे पलता है, तो भाई बड़े भाई के टुकड़े पे पलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मेरी बहुत खिदमत की है, मतलब उसने माँ बाप की तो खिदमत की ही की, लेकिन उसने अपने छोटे भाई को भी अपने बेटे की तरह से समझा हमेशा। उसने कभी भी कोई फ़र्क नहीं समझा कि यार ये मेरा छोटा भाई है तो इसके बारे में मैं क्यों सोचूं, या इसको मैं सपोर्ट क्यों करूं। उसने हमेशा जितना हुआ उतना इसने मेरे लिए किया, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो है, जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, तो अम्मी ने मुझे मेडिकल स्टोर पे रखवा दिया। वहाँ पे मिलते थे भाई 30 रुपये रोज़ाना, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और जगह लगा, फिर करते-करते फिर भाई ने बोला, "भई अब तुम्हारा टाइम आ गया, तुम अब सेल्स की जॉब करो।" तो मैंने कहा, "यार देखो, सेल्स की जॉब मेरे समझ में नहीं आती, ठीक है ना? मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि डेली बेसिस पे मैं एक अननोन लोगों से मिलूँगा, बात करूँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा।" मेरे भाई ने कहा, "देख तू कोशिश कर, ठीक है ना, जॉइन तो कर, देख अगर हो गया अच्छा तो सही है, वरना फिर ये है कि वाइंड अप कर देना, कहीं और चले जाना।" तो मैंने कहा, "चलो चलते हैं फिर।" फिर मैंने एक कंपनी जॉइन की, ठीक है ना, और उस कंपनी में जब काम शुरू किया तो कद्दू कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे मेरे साथ जाते थे कस्टमर से, जब कोई मीटिंग्स वगैरह होती थी, और मैं ऐसा हो जाया करता था ऐसे माथे पे पसीने ही पसीने बह रहे हैं, कस्टमर से बात ही नहीं कर पाता था। तो अक्सर तो मेरा भाई शाहरुख बन के बात करता था कि भाई तू मुझे दे, मैं बात करता हूँ। उसने मुझे वहाँ सपोर्ट दी, मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा, बता रहा हूँ ना, हर जगह पे उसने मेरा मोहब्बत दिखाई है। उसके बाद फिर जो है, जब 1 डेढ़ महीने में जब मैं आदी हो गया, पहला कमीशन आया। अच्छा, पहला कमीशन आया मेरा 7,000 रुपये, ठीक है ना। उस ज़माने में, मतलब इतना पुराना नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि उस वक़्त जो है वो 7,000 रुपये इंसेंटिव बहुत होता था। सैलरी मेरी उस वक़्त थी 20,000 रुपये, तो 27,000 रुपये अकाउंट में गिरे तो एकदम बम फटा के भाई। अभी उस वक़्त की बात है जब पराठा भी जो है ना वो 7 रुपये का था, ठीक है ना, और अंडा जो है वो 3 रुपये का था। 10 रुपये में नाश्ता करके उठते थे होटल से, तो आप लगा लो कि 2010 और 11 के टाइम पे क्या वर्थ थी, 12 के टाइम पे इसकी 27,000 रुपये की। तो वो पहली लत थी जो कमीशन की लगी थी, और उसके बाद आज तक सेल्स ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आज जो भी मामलात हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो यकीन मानो मैं खुला-खुला जो क्रेडिट देता हूँ अपने भाई को देता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दी, ठीक है ना। उसके बाद फिर ऐसे दिन भी आए, जॉब चली गई, ठीक है, जेब में पैसे नहीं, ठीक है, और अकाउंट खाली पड़ा हुआ, ठीक है ना, और जेब भी खाली, ठीक है। भाई बहुत परेशानी आई, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मुझे कभी मेरे बड़े भाई ने ये नहीं बोला कि भाई
तुम जो ना कुछ भी करो, कहीं से भी करो, बस पैसे लेकर आओ, ये करो, वो करो। उसने कभी मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया, हत्ता अब भी वो मुझे कोई प्रेशर वगैरह नहीं देता। तो उसके बाद फिर जो है ना, ये हुआ कि जो है ना चीज़ें वगैरह काफ़ी डिस्टर्ब हुई, मामला 10 हुए, 10 चीज़ें हुई। अच्छा, एक चीज़ थी, मेरी ज़िंदगी में ना स्कैम बहुत हैं, ठीक है ना? वो कौन से स्कैम है, ठीक है? वो है लव के फंडे, ठीक है भाई? इस तरीके से कि मैं जब भी कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है? वो लड़की जो है ना, या तो उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है? या फिर उसका मेरे से वन साइडेड लव होगा। मतलब मेरी अपनी पर्सनल जो रही है ना, वो 3 रही हैं, ठीक है? जिसमें से जो है ना सभी मेरी कट गई हैं, ठीक है? किसी का कोई पता नहीं है, ठीक है? सबकी शादियाँ हो गई हैं, और जो एक था वो नहीं हो सकती थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ थोड़े फैमिली इश्यूज़ थे, जस्ट चीज़ें थी। तो मतलब बड़े मसले-मसाइल बड़े मेरे साथ गुज़रे, और अच्छा, जो भी लड़की पसंद आया वो लड़की दिमाग ही उसका अलग। सारी चीज़ें चल रही हैं भाई, बातचीत हो रही है, बैठ रहे हैं, खाना-वाना खा रहे हैं। लेकिन जब बात आए शादी की, तो भाई सीन ऑफ, ठीक है ना? मंगनी हो रही है, 1, 2, 3, 4, 6 मुंडियाँ टूटी मेरी, 6, ठीक है? और उसके बाद फिर करते लाइफ़ आगे रुकी है। अच्छा, मेरे जो है ना वो मामलात बड़े वो थे, ठीक है ना? एक टाइम पे फिर मैं मेरी एक शादी हुई थी, ठीक है? वो मेरी जो शादी थी वो मेरे लिए बड़ी बहुत ज़्यादा मेरे लिए बर्बादी बनी, ठीक है ना? हम बेसिकली इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ पे मैंने शादी-वादी की, अम्मी ने मेरी, ठीक है, कहा नहीं बेटा अच्छी लड़की है, नमाज़ी है, परहेज़गार है, ठीक है ना? और जो है ना कुरान पाक पढ़ाती है। मैंने कहा अच्छा भाई, अच्छी होगी, आपने देखी है तो कर लें बिस्मिल्लाह। अच्छा, अम्मी ने बोला भाई देख तेरे साथ जो है ना निकाह के स्कैम बढ़े, वो मंगनी के स्कैम बढ़े हुए हैं, अब मैं तेरा डायरेक्ट निकाह करूँगी। मैंने कहा अच्छा भाई कर लो। अब निकाह हुआ, तो निकाह होने के बाद निकाह की रात में एक दावत होती है, जो कि एक क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एक वो तो है ना यार, ये जो होता है वो जो शादी के बाद होता है, रस्म, रस्म थी वो रात की, उनके घर पे। अच्छा, मैं वहाँ पर गया तो मेरा भी एक लॉन्ग टाइम गुज़रा है, लोगों के बीच में बैठा हूँ, उठा हूँ, ठीक है? और जो है हर अच्छे-बुरे के साथ बैठा हूँ, तो बंदे की पहचान है। भाई मैंने जो है ना वो उसी दिन घर पे आते अपनी अम्मी को बोला कि अम्मी लड़की जो है ना वो सही नहीं है, ठीक है? अच्छा, अम्मी ने मेरी मुझे बोला कि भाई देख कुछ ऐसा नहीं है, तू पागल है, तेरी पहली मुलाकात है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने कहा नहीं अम्मी, लड़की सही नहीं है। खैर करते फिर एक मुलाकात मेरी उससे हुई, मैंने कहा यार मिलते हैं, खाना-वाना खाते हैं, कहीं बैठते हैं। मुलाकात हुई, बैठे, ठीक है ना? और उसके बाद फिर जो है ना मैंने फिर उसको ऑफ़र की, मैंने कहा यार इसको मैं ऐसे तो नहीं चेक कर सकता, ठीक है? 1-2 मुलाकातें हो गई तो हो गई, मेरे साथ ये थोड़ी हुई कि रोज़ ही मिल लूँगा, घर पे ही होगी। तो भाई मैंने फिर उसको ना मोबाइल दिया, मैंने मोबाइल दिया उसको। अच्छा, उन दिनों मेरे हालात बड़े बदतरीन थे, ठीक है ना? पैसों के हिसाब से मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं कुछ भी नहीं, मतलब पैसे तो समझ लो उस टाइम पे ऐसा हाल था कि बस डेली कुआँ खोदो, डेली निकालो। मैंने फिर उसको मोबाइल दिया किस्तों पे लेके, ठीक है? एक सिम निकलवा के दी अपने नाम पे। मैंने कहा भई ये तू लगा और मुझसे बात करना फिर व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? करते-करते ना उसकी सच्चाई सामने आना शुरू हुई, ठीक है? मैंने फिर उसका व्हाट्सएप लिंक्ड किया अपने लैपटॉप से, ठीक है ना? मैंने बोला यार देखो ये क्या, अच्छा उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप नहीं था अपना भाई। मैं उस टाइम पे तो मोबाइल भी था, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पैसे इतने होते नहीं थे, सैलरी इतनी कम थी, और जो है ना क्या कहते हैं अपना थोड़ी-सी सिचुएशन भी ख़राब थी, तो मैं नहीं कर पाता था चीज़ें। तो मैंने ख़ैर लैपटॉप जो है फिर वो क्या कहते हैं अपना दोस्त का लिया, दोस्त का लैपटॉप लेके इसको चेक वेक किया भाई, तो वो मोहतरमा किसी से लगी हुई थी, ठीक है ना? जो मेरा शक था वो सही था। काफ़ी दिन तक मैं वॉच करता रहा। मैंने कहा यार अभी पकड़ना बेकार है, अभी जो है ना उसको देखो कहाँ तक जाती है। पहले मुझे शुरू में ये था, मैंने बोला यार कि हो सकता है कि शायद मेरी कोई गलतफ़हमी हो, ठीक है ना? मैं कोई गलत देख रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? तो भाई मैंने जो है ना फिर उसको क्या कहते हैं अपना छोड़ा, अरसा छोड़ा। रमज़ान के दिन थे। अच्छा, हालत ऐसी कि टस से मस ना हो, ठीक है ना? कि जब कोई बात करोगे तो जो है ना चुप और रुस्तम-पना और बातें इस तरह की ना कि मतलब आप खुद मतलब उल्टा आपके गले में भाया आ जाए, ठीक है? रमज़ान थे, इफ्तारी करी, इफ्तारी के बाद मैंने उसको व्हाट्सएप करा। मैंने फिर देखा ये क्या कर रही है। मैंने व्हाट्सएप लिंक किया तो मैंने कहा ओहो! ये चल रहा है। कुछ भी नहीं किया मैंने,
मैं अपने घर से उतरा बगैर अम्मी को बताए कुछ बोले। हालत वैसी थी उस वक़्त, बाइक भी नहीं थी मेरे पास, इतना मैं बदतरीन कंगाल हो चुका था, ठीक है? पैदल गया, मेरे घर से उसका रास्ता कोई 1 किलोमीटर की दूरी पे था। उसके घर गया, घर पे जाके मैंने जिस तरह से हम मूवीज़ में देखते हो ना दरवाज़ा तोड़ते हैं, मैंने उसका दरवाज़ा तोड़ा था बकायदा, और अंदर घर में घुस के ना कमरे का दरवाज़ा लात मार के खोल के मैंने बोला, बेटा मोबाइल दे मुझे। मैं मोबाइल लिया उससे, मोबाइल लेके जब मोबाइल चेक किया, सब सामने था। वहाँ भी मुकर रही है, बोली नहीं मैं तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, कुछ नहीं किया? मैंने कहा चलो फिर देखते हैं मोबाइल में क्या है। मोबाइल चेक किया, ठीक है, सब कुछ बोला, फिर मतलब मैंने उसको ना मारा पीटा कुछ किया, मैंने चुप हो गया। मैंने अच्छा उसके बीच में ना एक और चीज़ थी कि मेरे पे जन्नात आते हैं, ठीक है ना, मेरे जन्नात मेरे हाथ काट देते हैं। ये हमारी लाइन होती है ना, लाइन यहाँ पे ना ऐसे कट्स बने होते थे, ठीक है ना, और वो कट्स बकायदा दिखते थे कि ब्लेड से खुद बनाए। कुछ लोग की साइकी थोड़ी ख़राब होती है ना, तो वो उस तरह की हरकतें करते हैं। तो जो है मैंने कहा वो सब ड्रामा था। बड़ा ऐसा चलता रहा, उनसे मेरी बनती नहीं थी इस वजह से, क्योंकि वो ये बोलते थे भाई कि जो है ना ये चीज़ें होती हैं, वो ये वो फलाना-ढिमकाना। मैंने कहा देखो ऐसी कोई चीज़ों के ऊपर टाइम नहीं है, कि वो इंसानों के अंदर घुस जाएँ और मामलात चीज़ें करें। भाई करते-कराते अम्मी को पता लगा, ठीक है, मैंने अम्मी को बताया। अम्मी ने बोला, मैंने कहा चलो यार एक दफ़ा की गलती है ना, माफ़ कर दो। हो जाता है, गलती है इंसान की, वो भी है। खैर इन द एंडिंग वो कहानी बनी नहीं। वहाँ वही तलाक, एक तलाक हुई, ठीक है। फिर मेरे पास मैसेज आया कि भाई जो भी हुआ गलती से हुआ, मामलात थे, ये थे, वो थे, आप एक काम करें, आप बात ख़त्म करें और आप जो है ना मुझसे रुजू कर लें। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं इस्लामाबाद आया, ठीक है ना, इस्लामाबाद दोबारा आया, मैं कराची आ चुका था। मैंने कर लिया जी उससे रुजू, ठीक है ना। अच्छा मैंने जब रुजू कर लिया ना, तो रुजू करने के बाद जो है ना वो क्या कहते हैं अपना, मुझे बोलने लगी भाई कि आप जो है वो मेरे घर वालों से आके बात करें और एग्रीमेंट वगैरह करें और जो भी ये मामला देखें ना। मैंने भाई रुजू कर लिया। रुजू करने के बाद भी उसकी ज़िंदगी सँवरी नहीं, ठीक है। क्या हुआ कि भाई उन्होंने जो है ना वो घर पर आई वो, ठीक है ना। घर पे आने के बाद दोबारा उनके मसले शुरू हो गए, वो जिन्नात के, भूतों के, ठीक है। ख़ैर इन द एंड हमारी बनी नहीं, और फिर उसके बाद जब मैं कराची आया तो तकरीबन 6-7 महीने मुझे कराची में हो चुके थे रहते हुए। अब रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया स्कैम सुनूँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया स्कैम सुनूँ। मैंने बोला भाई देख बात सुन, मैंने बोला भाई नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। मैंने अम्मी को लिया, अम्मी को लेके मैं उनके गाँव गया, जाके वहाँ पे अपने तरीके से उसको तलाक दी, मामला ख़त्म किया, फिनिश हो गया, ठीक है। मतलब किस्मत ही ऐसी रही है यार कि कभी ज़िंदगी में ना अभी तक जो है ना ज़िंदगी में कोई सच्चा मिला ही नहीं, जो दिल से कदर करे। मैं यकीन करो, मैं अपनी ज़ात से ना हर बंदे की केयर करता हूँ। अपनी ज़ात से मैं हर बंदे को जो है ना वो समझता हूँ, हर बंदे को मैं जो है ना सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं कभी अपने किसी ख़ानदान में किसी को सपोर्ट करूँ या अपने दोस्तों में करूँ, मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता। हालाँकि यकीन मानो जब मेरा भी बुरा वक़्त आया तो इनमें से एक भी बंदा मेरे साथ नहीं खड़ा होता, एक भी। एक सिवाय 2 बंदों के, मैं 2 बंदों का नाम लूँगा, एक तो दुनिया से चला गया, ठीक है, मेरा जो है वो कज़न था, ठीक है, शुएब। दूसरे नंबर पे एक है मेरा जो है ना समझ लो उससे मेरा तीसरा रिश्ता है, मेरी कज़न का बेटा। वो मेरे साथ बड़ा था भाई, वो मेरी जॉब वॉब नहीं थी, मामलात नहीं थे, लेकिन वो बेचारा सुबह आता था मेरे पास, कभी समोसे लेके आ रहा है, कभी पेटिस लेके आ रहा है, कभी कुछ खाने को लेकर आ रहा है, मूसा नाम है उसका। तो उसने जो है ना बड़ी-बड़ी मोहब्बत दिखाई, ठीक है ना? मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना बड़ा उसने वो किया। मेरी उन उन दिनों ना मेरी ये जो टाँग है ना, ये मेरा जो घुटना है, ये घुटना मेरा वो हो गया था फ्रैक्चर हो गया था, ठीक है? तो फ्रैक्चर जब मेरा वो घुटना हुआ तो उस वक़्त जो है ना फिर मैंने जो है अपना मेरी अम्मी मेरी केयर करती थी, ठीक है? बाम लगा रही हैं, कभी कुछ लगा रही हैं, प्लास्टर हुआ था, प्लेस्टर दे दी। उसमें मैं खाने बेचने का काम करता था भाई। ठीक है ना? मैं जब अपना मामला वाइंड अप कर कर आया हूँ ना, उसके बाद का बता रहा हूँ, कराची जब वापस आया हूँ, खाने बेचे मैंने। खाने बेच के मिलते थे डेली के 1200-1300 रुपए, ठीक है? उसमें से मैं 1000 रुपए लाके अम्मी को देता था, 2-250 रुपए खुद खाता था अपने, ठीक है ना? तो फिर हुआ ये कि जो है ना उन्होंने जो है वो मूसा भाई ने हमारे बड़ी मोहब्बत दिखाई, बड़ी चीज़ें की। फिर एक दिन मेरा दोस्त था ज़ुहैब, इसका मैंने एक इंटरव्यू भी आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर। वो मुझे टकराया, मैं खाने बेचता था, ठक मुझे ऐसे टकराया, ऐसे कंधे से कंधा टकराया। मैं उसको तरफ देखा नहीं, मैं अपनी हाथ में टोकरी मेरी खाने की ना मॉल जा रहा था बेचने के लिए। तो बोला हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा अबे तू, मैंने कहा तू ये क्या कर रहा है? बोला अबे क्या कर रहा हूँ? सेल ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा किसकी सेल ढूंढ रहा है? तो वो बैठा, उसने सब बताया, उसने कहा भाई ये कंपनी है, नौकरी आई हुई है, तू अप्लाई कर, ये कर वो कर। मैंने कहा भाई मेरे को कहाँ रखेंगे? मैंने कहा मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, 4 साल का गैप मेरा लग चुका है, मुझे कौन रखेगा अब इतनी बड़ी सैलरी पे? कहने लगा बस तू आ। मैं गया भाई, मैंने इंटरव्यू मारा, इत्तेफाक ऐसा हुआ उन्होंने मुझे पास कर दिया।
ठीक है ना? मैं वहाँ लगा रहा, साढ़े 5-6 साल वहाँ लगा रहा। उसके बाद फिर ये जो कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑफ़र आई। यहाँ जो ऑफ़र थी वो जो है अपना जीएम लेवल की थी, ठीक है? बड़ी एक अजीब-सी जो है दिल में वही होने लगा, अच्छा मैंने कहा ये सीन है? मैंने कहा भागो सबसे पहले, ठीक है ना? मैं आया यहाँ पे, हमारी मैडम होती है, उनको इंटरव्यू वगैरह दिया, सब चीज़ें की, उन्होंने कहा बट डन, ठीक है ना? अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी वो सेटल हो ही रही है ना भाई, वो उसकी वजह यही है कि एक तो माँ की दुआ, ठीक है? मैंने कभी जो है अपनी माँ से बदतमीज़ी नहीं की, ना मैंने कभी अपनी माँ से कोई इस तरह की बात की जिस तरह से आजकल लोग करते हैं, ठीक है? और दूसरी बात कि लोगों की कुछ इज़्ज़त और लोगों की कुछ मोहब्बत, मतलब मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि जो बंदा मेरे साथ घूमता है, फिरता है, ठीक है? यकीन मानो कि वो जो है ना मुझे दिल से रिस्पेक्ट खुद देते हैं। मैं उन्हें कोई पैसे नहीं देता, मैं उन्हें कुछ नहीं देता। मैं कभी, एक तो पहली बात, मैं किसी का भरोसा कभी तोड़ता नहीं हूँ, ठीक है? कभी मैंने आज तक कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? उसकी वजह क्या है कि भाई भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? और बस यही है, ज़िंदगी से कुछ चीज़ें हैं जो मेरी अ, जिनसे मैं खफ़ा हूँ, ठीक है ना? और वो चीज़ें मैं नहीं बेयर कर पाता, ठीक है ना? दिमाग पे, और बस यही है कि जिसको समझता हूँ ना, वो बंदा मुझे ठेंगे पे रखता है। मेरी ज़िंदगी का रूल है कि जिसको मैं समझूँगा, वो बंदा आखिर में मुझे छोड़ के बोलता है, "भाई तू है कौन?" ठीक है ना? तो ये मेरे साथ चलता हुआ आ रहा है, अब मैं इसका आदी हो गया हूँ। अब तो खैर टाइम ही नहीं है, यहाँ पे ऑफ़िस में बैठे रहो, मैडम के कुछ काम होते हैं, मेरे अपने काम होते हैं, ठीक है? करते-कराते कभी नाइट, कभी इवनिंग, कभी डे, चलता ही रहता है। और कि भई शादी हुई ना, दूसरी शादी की, ठीक है? वहाँ पे भी बड़े मसले-मसाइल चलते रहे। अब वहाँ पे वो शादी भी अपनों में की। वो जो ससुराल वाले थे, ठीक है ना? वो अपने ही सगे वाले हैं, नाम मैं नहीं लूँगा। उनके घर में कोई ना कोई इश्यू चलता रहे, ठीक है ना? गलती थी कि अ, उस चीज़ को नहीं करना था, गलत किया। लेकिन ये है कि उनके गालियाँ, बलोच, गंदी-गंदी बातें, गंदे-गंदे अल्फ़ाज़, बहनों के लिए अल्फ़ाज़, ठीक है ना? बहनों के ऊपर कीचड़ उछालना, मतलब इंसान, मैं कहता हूँ डूब के मर जाए। मतलब यकीन मानो मैं इतना खुश रहता हूँ ना, मैं अपने आप को इतना खुशो-खुर्रम रखता हूँ। मेरी उतने लोग पीछे लगे रहते हैं कि मारते रहे मेरी, ठीक है ना? यकीन मानो कि बेड़ा गर्क है ज़िंदगी का, ठीक है ना? कि ऐसे-ऐसे टुच्चे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, जिनकी कोई औकात ही नहीं है। अबे कभी तुमने मेरा जो है अपना कैलिबर देखा है? तुमसे मिलता है, ठीक है ना? चलो मैं जब बाहर निकलता हूँ ना, तो मेरे अपने जिस्म पे ही जो है ना वो 50,000 रुपए लगे हुए होते हैं, ठीक है? घड़ी होती है अपनी, अपनी रिंग होती है, अपने शूज़ होते हैं, ठीक है? शर्ट होती है, ठीक है? जाके इसकी वर्थ पता करना पहले कि कितने के हैं। लैपटॉप पता करना कितने का है, मोबाइल पता करना कितने का है। मतलब मैं अपने आप पे कोई गरूर नहीं करता, लेकिन तुम्हारा और मेरा जो एक है ना स्टैंडर्ड, वो नहीं मिलता। तुम्हें फिर भी इज़्ज़त देते क्योंकि तुम बड़े थे, लेकिन तुम्हें इज़्ज़त के काबिल नहीं हो। मसला ये है, तुमने ना मेरा बुरे टाइम पे मेरा साथ दिया, ना तुमने रिश्ते के बाद मेरा साथ दिया, तो भाई तुम मेरे से क्या उम्मीद रखते हो? ठीक है ना? तो बस ख़ैर ये आप लोगों को बताना था मुझे, और बस यही आप लोगों से दुआओं की दरख़्वास्त करूँगा यार, क्योंकि जो है ना बड़ा एक दिल जो है ना बड़ा कभी-कभी दुखता है। किसी पे ट्रस्ट करो, ठीक है ना? वो ट्रस्ट लेवल तोड़ने में लगा रहता है, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई भी, ठीक है ना? और मोहब्बत तो मेरे नसीब में है ही नहीं, ठीक है ना? वो तो कभी मिलनी ही नहीं है, ठीक है? क्या बोलूँ, बस आगे